हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। तो देखिए, जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन है वो हमें क्या बताता है, वो बताता है डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम दी न्यूक्लियस। तो जो हमारे डिस्टेंस आर है वो क्या है, डिस्टेंस है ये हमारा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का। तो रेडियल वेव फंक्शन क्या बताएगा हमें, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का। और ये डिपेंड किस पे करता है, वैल्यू पे दो क्वांटम नंबर्स की, एन एंड एल। तो क्वांटम नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने कवर कर लिया है। अगर आपने क्वांटम नंबर नहीं स्टडी किया तो बच्चों उनको आप स्टडी करें पहले, इसके बाद इस वीडियो को देखें। तो देखिए एन एंड एल, तो n क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l क्या है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो इन पे डिपेंड करता है। ओके, एक्सप्रेस कैसे हम करेंगे इसको, आर आर एंड आर n एंड l, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वैल्यू पे n और l की, r, ठीक है। इसके बाद है एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन क्या है बच्चों, डिटरमाइन करता है शेप इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल की, ठीक है। क्या बताएगा हमें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो उसकी शेप को, और डिपेंड करता है किस पे, वैल्यू पे क्वांटम नंबर्स L और M की। L क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर है, M क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो इन दोनों की वैल्यू पे कौन डिपेंड कर रहा है, एंगुलर वेव फंक्शन। और जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन वो किस पे डिपेंड करेगा, N और L पे, प्रिंसिपल एंड एजीमुथल। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो एंगुलर है वो डिपेंड नहीं कर रहा n की वैल्यू पे, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। इसके बाद देखिए, जो एंगुलर वेव फंक्शन है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, y इज इक्वल टू थीटा एंड फाई। इसके बाद है जो कंप्लीट वेव फंक्शन है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, साई आर थीटा फाई दैट इज इक्वल टू आर आर वाई थीटा एंड फाई, ठीक है। ये क्या होगी हमारी कंप्लीट वेव फंक्शन। तो यहाँ पे आर क्या है, जो हमारा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारी आर है, ओके। और ये क्या है, रेडियल लाइन है, इस साइड ये क्या है हमारा थीटा, इस साइड ये क्या है हमारी फाई, ठीक है। इसके बाद ये क्या, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियल लाइन, ये एक्स, ये वाई, ये क्या हो जाएगी हमारी वाई डायरेक्शन, एंड दैट इज जेड, एक्स वाई एंड z, ऑल राइट। इसके बाद देखिए, जो कंप्लीट वेव फंक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एक ऑर्बिटल को, जिसमें रेडियल पार्ट हमें बताता है साइज के बारे में और एंगुलर पार्ट हमें बताता है शेप के बारे में, ठीक है। तो याद रखेंगे, रेडियल पार्ट किसको बता रहा है, साइज को बता रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो हमारा क्लाउड है, जो ऑर्बिटल है, उसकी साइज को बता रहा है। तो जो हमारा रेडियल पार्ट है वो साइज को बता रहा है, और जो एंगुलर पार्ट है वो शेप को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये डिपेंड नहीं करता, जो एंगुलर पार्ट हमारा एंगुलर वेव फंक्शन है वो डिपेंड नहीं करता n की वैल्यू पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी s ऑर्बिटल्स होंगी 1s 2s 3s, ये क्या होंगी हमारी, सेम होंगी। इनकी जो शेप है वो क्या होगी, सेम होगी, 1s 2s 3s। ये जो हमारी s ऑर्बिटल्स है, इनकी जो शेप है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी तरीके से p में अगर हम बात करें, 2p 3p 4p, तो यहाँ पे भी जो हमारे पास शेप आएगी p ऑर्बिटल्स की वो क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है बच्चों, बिकॉज n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है जो हमारा एंगुलर वेव फंक्शन है, ऑल राइट। इसके बाद ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे, जो कि गिवन है बाय द एंगल्स थीटा एंड फाई, ऑल राइट। समझ में आ गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों रेडियल वेव फंक्शन को 1s 2s एंड 3s ऑर्बिटल के लिए। तो देखिए, ये क्या हमारा 1s ऑर्बिटल है, इसके लिए हमारा रेडियल वेव फंक्शन है, 2s ऑर्बिटल के लिए और 3s ऑर्बिटल के लिए। तो देखिए, रेडियल जो वेव फंक्शन है बच्चों 1s 2s दोनों को केस में, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे इसकी, न्यूक्लियस के पास में, ठीक है। न्यूक्लियस के पास में मैक्सिमम है, उसके बाद क्या होगी हमारी, ये डिक्रीज होगी धीरे धीरे, ग्रेजुअली यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा, डिक्रीज होगी। तो नियर द न्यूक्लियस, उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये धीरे धीरे क्या होगी हमारी, कम होना स्टार्ट होगी। इसके बाद है जो हमारी रेडियल वेव फंक्शन जीरो हो जाता है एक पर्टिकुलर पे न्यूक्लियस से, और उसके बाद नेगेटिव हो जाता है 2s ऑर्बिटल के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या हो रहा है, पहले हमारा डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो हो रहा है, उसके बाद फिर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। और जहाँ पे जीरो हो रहा है वो क्या है, हमारी नॉड है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नॉड बोलते हैं। सो एक पॉइंट जहाँ पे जो रेडियल वेव फंक्शन जीरो, दैट इज कॉल्ड नॉड, ठीक है। वो क्या है हमारी नॉड हो जाएगी। तो जो रेडियल वेव फंक्शन है वो जीरो होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से 2s ऑर्बिटल के केस में, उसके बाद वो क्या होता है हमारा, नेगेटिव हो जाता है। और जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन है 1s ऑर्बिटल के लिए वो कंटिन्यूसली हमारी डिक्रीज होती है। तो देखिए, यहाँ पे 1s ऑर्बिटल के लिए क्या हो रही है, हमारी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। 1s ऑर्बिटल है तो यहाँ पे n जो है वो 1 हो जाएगा,
ठीक है, और जो L है वो 0 हो जाएगा। तो हमें पता है N 1 और L 0 क्यों है, बिकॉज यहाँ पे N क्या है हमारे पास 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और S ऑर्बिटल है तो जो L की वैल्यू उसके लिए 0 होती है। ठीक है, 2s ऑर्बिटल में N क्या होगा बच्चों 2, L क्या होगा 0, और यहाँ पे N इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 0 3s ऑर्बिटल के केस में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारा वेव फंक्शन है 3s ऑर्बिटल के लिए, वो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, यहाँ पे हमें 2 नोड देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जो रेडियल वेव फंक्शन वो 0 होता है हमारे 2 पॉइंट्स पे, तो इसलिए 3s ऑर्बिटल के केस में क्या होगी हमारे पास 2 आ जाएंगी नोड। यहाँ पे क्या थी हमारी 1 नोड थी, 2s के केस में, 1s में क्या है हमारी नोड है ही नहीं, 3s के केस में क्या है हमारे पास 2 नोड है। यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारे 2 पॉइंट्स है जहाँ पे 0 हो रही है, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे क्या है 2 नोड हमारे पास आ गई। ठीक है, 3s ऑर्बिटल के केस में। इसके बाद है 2 नोड हो गई, इसके बाद है n-1 नोड्स होती है ns ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, s ऑर्बिटल के केस में क्या होगी हमारे पास, अगर नोड्स कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n-1 नोड्स यहाँ पे होंगी s ऑर्बिटल में। लाइक हम लेती है 1s, तो यहाँ पे हमें नोड्स पता करनी है तो क्या है n-1, तो n क्या यहाँ पे 1, 1-1 0, 1s के केस में नोड 0, 2s के केस में देखते हैं 2-1 1, 2s के केस में 1 नोड, 3s के केस में देखते हैं 3-1 दैट इज 2, कितनी आ गई 2 नोड्स, 1s में 0, 2s में 1, 3s में 2। ऑलराइट, ये क्या है नोड्स है हमारी s ऑर्बिटल्स के अंदर। इसके बाद देखिए जो वेव फंक्शंस है s ऑर्बिटल का वो इंडिपेंडेंट है किसकी, एंगल्स की, जो हमारी थीटा और जो फाई एंगल्स है इनकी क्या है इंडिपेंडेंट, और डिपेंड किस पे करता है डिस्टेंस r पे। ठीक है, जो कि हमारी न्यूक्लियस से डिस्टेंस r है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके पास सेम वेव फंक्शन है। ठीक है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है न्यूक्लियस के अराउंड वो सेम, पर्टिकुलर डिस्टेंस से न्यूक्लियस पे क्या है सेम है प्रोबेबिलिटी। सो क्या है सेम वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी है ऑल अराउंड द न्यूक्लियस एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो s ऑर्बिटल्स है वो क्या बच्चों स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। ऑलराइट, समझ में आया। यहाँ पे अगर हमें नोड निकालनी है s ऑर्बिटल में तो क्या है n-1 नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। समझ में आया यहाँ तक, तो इसे नोट कर लो आप। नेक्स्ट है बच्चों s ऑर्बिटल के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है L वो क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पे क्या है सिर्फ एक ही वैल्यू है m की, दैट इज इक्वल टू 0, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है सिर्फ एक ओरिएंटेशन होती है। और ऐसी कौन सी शेप है जिसमें सिर्फ एक ओरिएंटेशन, दैट इज स्फीयर। तो यहाँ पे क्या है s ऑर्बिटल हैज ओनली वन एक, तो इसलिए जो शेप है जिसके पास एक ओरिएंटेशन है वो क्या बच्चों हमारी स्फीयर है। इसके बाद जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है शेप में, और हमें नोट करना है कि जो 1s 2s 3s हैं इन सभी के पास क्या है स्फेरिकल शेप है। सिर्फ ये डिफर किन चीज़ों में करते हैं, मतलब अलग हैं ये किन चीज़ों में, नंबर ऑफ नोड्स में। 1s 2s 3s शेप क्या है सेम स्फेरिकल शेप, 4s 5s सभी के पास क्या होगी स्फेरिकल शेप होगी, बट डिफरेंस इन देयर नोड्स, नोड्स में डिफरेंस आएगा। अभी हमने स्टडी किया है इनमें नोड्स कितनी है, 1s के अंदर क्या है हमारे 0, 2s के अंदर 1, 3s के अंदर 2, n-1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सेकंड है साइज और एनर्जी के अंदर डिफरेंस। साइज क्या होगा इनका, जैसे जैसे 1s से 2s 3s हम जाएंगे साइज भी बढ़ेगी और साथ में एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो साइज और एनर्जी का डिफरेंस है इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 इस तरीके से इंक्रीज होगी। तो क्या होगा साइज भी और एनर्जी दोनों क्या होंगी बच्चों इंक्रीज होंगी। तो इसलिए क्या 3s की ज़्यादा, 2s देन 1s, साइज भी और एनर्जी भी। समझ आया यहाँ तक, नोट कर लो इस। सो के स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।